Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. My lecture number is 122 for class 10th जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. And nowadays we are discussing about the process of that is involved in metallurgy. यानी कि मेटलर्जी जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द ओर, प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं फ्रॉम द ओर, तो उसके लिए क्या डिफरेंट प्रोसेसेस, क्या डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि हमें सेपरेट आउट करने में मेटल्स को फ्रॉम दी ओर हेल्प करते हैं. सो फर्स्ट प्रोसेस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ओर. हम लोग ओर जो है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेके आना है. बिकॉज जब ओर को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज़ बरीड इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसके अंदर उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं जो कि उसके साथ अटैच होती हैं. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दोज इम्प्योरिटीज़. तभी जो है हम अपने ओर को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेके आएंगे. उसके बाद फिर हम उसके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको रिफाइंड फॉर्म में लेके आते हैं. सो आई एम डिस्कसिंग नाउ अ डेज़ विद दी अबाउट दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी ओर. कि आपने जब ओर को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेके आना है, उसके अंदर से जो गैंग है यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जब आपने उसको रिमूव करना है तो क्या मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कौन से स्टेप्स जो है यूज़ करने पड़ते हैं. तो डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन द करैक्टरिस्टिक ऑफ ओर एंड डिपेंडिंग अपॉन द करैक्टरिस्टिक ऑफ इम्प्योरिटीज़. इन दोनों को आपस में सेपरेट आउट किया जा सकता है. फर्स्ट प्रोसेस दैट आई डिस्कस्ड दैट वाज बेस्ड अपॉन द ग्रेविटी. यानी ग्रेविटी सेपरेशन थी, जिसमें ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करते हुए, ग्रेविटी में डिफरेंस की वजह से हम ओर को इम्प्योरिटीज़ से रिमूव कर सकते हैं. सेकेंड मेथड इज़ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जिसमें हम उनकी करैक्टरिस्टिक देखते हैं कि और वाटर या ऑयल में से किसके साथ मिक्स होगा और उसके अलावा इम्प्योरिटीज़ किसके साथ मिक्स होंगी. इस हिसाब से उन दोनों को हम पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं. द थर्ड प्रोसेस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. सो यू मस्ट कीप इन माइंड ओवर हेयर वन थिंग कि हम यहाँ पे जितना भी ओर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट इन अ सॉलिड फॉर्म. मतलब ये एक सॉलिड पीस या सॉलिड ब्लॉक के फॉर्म में नहीं है, रेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ पाउडर. क्रश्ड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है. इट इज़ क्रश्ड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस सो दैट हम जो भी मेथड या जो भी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपरली इनके ऊपर अप्लाई हो. अगर ये क्रश नहीं किए जाएंगे, सो वी कैन नॉट यूज़ दिस प्रोसेसेस प्रॉपरली, वी कैन नॉट प्रॉपरली सेपरेट आउट दिस मटेरियल्स फ्रॉम ईच अदर. सो जो हमारा जो दो मेथड थे वो तो डिस्कस हो गए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड मेथड दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. यहाँ पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए सेपरेट आउट करेंगे द ओर पार्टिकल्स फ्रॉम द गैंग मटेरियल. सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़. सो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे मैग्नेटिक यानी कि बहुत सारे मेटल्स हैं जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके ऊपर मैग्नेट का कोई असर नहीं है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज और जिनके अंदर वो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जो मैग्नेट की वजह से अट्रैक्ट होते हैं. ऐसे ओर्स को उनकी इम्प्योरिटीज से सेपरेट आउट करने के लिए ये मेथड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है. इफ़ यू आर चूजिंग एन ओर या इफ़ यू आर चूजिंग अ मेटल दैट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, तो उसको इसमें यूज़ करके उसको इस प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता. उस तरह के ओर को हम प्योरीफाई नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते यूजिंग दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. सो यहाँ पे माइंड में एक चीज़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे हम वो ओर का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि जिसका जो मेटल है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और इम्प्योरिटीज़ वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी. देन ओनली वी कैन यूज़ दिस मैथड, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज़ दिस मैथड. सो यहाँ पे होता क्या है, देर इज़ अ बेल्ट. यहाँ पे एक बेल्ट है ऑन द व्हील्स. This belt is rotating over here on the wheels like this. So यहाँ से first of all what we will do, we will put some crushed ore over here. Crushed ore powder form में है, it will
ड्रॉप ऑन दिस बेल्ट इज़ मूविंग। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ये मैग्नेटिक बेल्ट है, यानी कि इसके ऊपर जितने भी मेटल्स हैं जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं वो इस बेल्ट के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं जब तक ये बेल्ट इधर तक पहुँचती है तब तक वो इसके ऊपर रहेंगी। अदरवाइज व्हेन दिस बेल्ट कम्स ओवर हेयर, ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं जब ये यहाँ से होती हुई आएंगी दे विल फॉल डाउन बिकॉज दे आर नॉट एनी मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस बेल्ट, सो दे विल फॉल डाउन। इम्प्योरिटीज़ इजीली यहाँ पे हमें मिल गई, जबकि जो मैग्नेटिक ओर है क्योंकि वो मज़ीद अभी यहाँ पे बेल्ट के साथ स्टिक है, सो इट विल फॉल डाउन ओवर हेयर। क्योंकि बेल्ट खुद एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है, सो बिकॉज ऑफ दैट द ओर विल रिमेन स्टिक टू द बेल्ट एंड आफ्टर सम टाइम इट विल फॉल डाउन इनटू द बीकर या इनटू द कंटेनर जिसमें हम इजीली उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द पाउडर्ड ओर is dropped over a leather belt. This is a leather belt that is moving over two rollers. यहाँ पे टू रोलर्स के ऊपर ये मूव कर रही है। एक रोलर जो है ये मैग्नेटिक है, दूसरा सिंपल रोलर है। जो नॉन मैग्नेटिक और होगा इट विल फॉल फर्स्ट, वो पहले गिरेगा बिकॉज वो बेल्ट के साथ अट्रैक्ट ही नहीं है, इट विल फॉल डाउन। जबकि जो मैग्नेटिक ओर होगा वो इस मैग्नेटिक रोलर के आसपास स्टिक रहेगा, लेकिन जैसे मैग्नेटिक रोलर से दूर हुआ इट विल फॉल डाउन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम लोग मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक वेस्ट मटीरियल के साथ ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मैथड, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इनकी नेचर और की नेचर को स्टडी पहले करेंगे कि क्या और के अंदर जो मेटल हैं क्या वो मैग्नेटिक हैं या नहीं है। अगर इफ़ द मेटल्स आर मैग्नेटिक तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो मेटल जो और के अंदर प्रेजेंट है वो मैग्नेटिक नहीं है देन वी कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट टाइप ऑफ ओर। सो ये पहली टेक्निक थी, दैट वाज द पहला स्टेप था कि कंसंट्रेशन करनी है और की और को कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेके आना है। इस प्रोसेस में 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैं, 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। आप ग्रेविटी के हिसाब से उनको सेपरेट आउट करना चाहते हैं, आप फ्लोटेशन के हिसाब से उनको सेपरेट आउट करना चाहते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को माइंड में रख के उनको सेपरेट आउट करना चाहते हैं। इट इज़ नाउ अप टू यू, यू विल स्टडी इट्स प्रॉपर्टीज़। आप पहले उस ओर को कलेक्ट करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें, और उस हिसाब से फिर आप ये 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैं फॉर द सेम प्रोसेस। आप उनमें से किसी एक टेक्निक को चूज़ करेंगे और उसके हिसाब से आप सेपरेट आउट कर सकते हैं और मटीरियल फ्रॉम दी वेस्ट मटेरियल, फ्रॉम द गैंग मटेरियल। सो दिस वाज द फर्स्ट टेक्निक। ये जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, ये हमारे पास टेक्निक कंप्लीट हो गई है। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आ गया है और, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ एक्सट्रैक्शन। अब इसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, कॉन्सेंट्रेटेड ओर के अंदर से मेटल को सेपरेट आउट कर देना, उसको एक्सट्रैक्ट कर देना, दैट इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप। सो लेट अस हैव अ लुक एट दैट स्टेप कि उसमें हमें क्या करना है। Extraction of metal from concentrated ore. So now we want to use this concentrated ore. अब जाहिर सी बात है और है, और के अंदर डिफरेंट मेटल्स और भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हमें अपना रिक्वायर्ड मेटल चाहिए जो कि पहले से ही बिगर अमाउंट में प्रेजेंट है, बट वी डोंट वांट द अदर मेटल्स टू कम अलॉन्ग विद इट, अदरवाइज दे विल एक्ट एज इम्प्योरिटी, या फिर वो उस मेटल को उसकी पूरी प्रॉपर्टीज शो करने से इम्पार्ट कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने और में से जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अब हमारे पास आ चुका है उसमें से सेपरेट आउट कर लें अपनी मर्ज़ी का मेटल जो हमें चाहिए। सो द मेटल इज़ आइसोलेटेड मतलब कि सेपरेट आउट किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड ओर के अंदर से बाय द केमिकल रिडक्शन। इसके अंदर या तो आप केमिकल रिडक्शन यानी केमिकल प्रोसेस का इन्वॉल्व करेंगे, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस। पहले हमने जब पढ़ा था कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ओर को लेके आने के लिए वहाँ पे 2 मेथड्स थे, फिजिकल मेथड था नहीं तो केमिकल मेथड था। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज़ केमिकल रिडक्शन, यहाँ पे केमिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व करेंगे मेटल को सेपरेट आउट करने के लिए, एंड द सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस। हम यहाँ पे भी 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे कि आप इनमें से कोई भी प्रोसेस को
यूज़ कर सकते हैं टू आइसोलेट द मेटल फ्रॉम द रिमेनिंग ओर। सो केमिकल मेथड ऑफ रिडक्शन और ऑफ ओर इन्वॉल्व फॉलोइंग मेथड्स। अगर हम केमिकल मेथड को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करने वाले हैं, केमिकल रिडक्शन को, कि केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम मेटल को सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग ओर मटेरियल। अगर हम इस प्रोसेस को स्टडी करें तो इसके लिए हमारे पास अब आगे फर्दर डिफरेंट स्टेप्स हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैम। द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें हम लोग केमिकल रिडक्शन के प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, दैट वन इज़ फर्स्ट स्टेप इज़ रोस्टिंग। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिडक्शन टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। सो लेट अस सी कि ये रोस्टिंग क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ओर को लेते हैं, जो हमने अभी कॉन्सेंट्रेट किया, जिसके अंदर से हमने इम्प्योरिटीज़ निकाल ली, उसको लेंगे और आप उसको हीट अप करना शुरू कर दें एट अ हायर टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ एयर। आपने टेम्परेचर बहुत हाई रखना है, और दूसरा एयर जो है वो एक्सेस अमाउंट में हो, ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होनी चाहिए, हायर अमाउंट में मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं कॉपर पायराइट का, दैट इज़ एन ओर, इट्स फार्मूला इज़ दिस इज़ कॉपर पायराइट। हमने क्या करना है रोस्टिंग में कि हमने हाई टेम्परेचर पे एक्सेस ऑफ एयर में इसको हीट अप करना है। इट इज़ स्ट्रांगली हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर। तो हीट करने के बाद हवा की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है। हवा के अंदर से बेसिकली चाहिए होता है मेटल्स को ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे उसको गैशियस फॉर्म में मिलेगी। सो हीट करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द प्रेजेंस ऑफ यू कैन से एयर, it will be converted into a mixture of cuprous sulfide and ferrous sulfide. इसमें cuprous sulfide और ferrous sulfide में convert हो जाएगा. It will break down this copper pyrite. It will be broken down into two different products, cuprous sulfide और ferrous sulfide. जबकि जो impurities हैं they will react with the oxygen to form two volatile oxides. अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। सो यहाँ पे आपने लिए हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर पायराइट। इसको आपने हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर में एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में हीट अप किया। सो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू cuprous सल्फाइड, देन दिस आयरन it is converted into, this will remain attached with sulfur to form ferrous sulfide. और जबकि जो एक्सेस मटेरियल होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द, इट विल दिस सल्फर इज नाउ इन द एक्सेस फॉर्म, इम्प्योरिटी के तौर पे एक्ट कर रहा है। इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज़ अ फर्स्ट मेथड जिसे हम रोस्टिंग का नाम देते हैं, जिसमें रोस्टिंग का मतलब है आपने हाई टेम्परेचर लेना है, बहुत हाई टेम्परेचर पे आप अपने कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हीट अप करने वाले हैं। सेकेंडली आपने जो है लेना है एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। एयर के अंदर से हमें चाहिए होती है एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ मेटल की बाकी की इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो अटैच हो जाएंगी और वो रिलीज़ हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ वॉलेटाइल गैसेस। वो ऑक्सीजन इम्प्योरिटी को लेके चला गया, पीछे हमारे पास मेटल रह जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दिया आपको कॉपर पायराइट की, कॉपर पायराइट बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस cuprous सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। और जो वेस्ट मटेरियल है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर ऑक्सीजन के साथ मिलके वोलेटाइल ऑक्साइड उसने बनाई और वो रिलीज़ हो जाएगी, वोलेटाइल गैस है, दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड ओवर हेयर इन दिस केस। सो नाउ वी आर गोइंग, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ रोस्टिंग। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप है स्मेल्टिंग और थर्ड स्टेप है बेस्मराइजेशन। इसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फ़र्दर हम इन्हीं अपने मटेरियल्स को यूज़ करते हुए फ़र्दर अपने मकसद का जो मेटल है वो हासिल कर लेंगे, इम्प्योरिटीज़ को हटा देंगे, उनको सेपरेट आउट कर देंगे और गैसेस की फॉर्म में उनको रिमूव कर देंगे फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट। सो आई विल कंटिन्यू माई दिस लेक्चर फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है आपको आज के वीडियो की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऑब्जेक्शन है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।